नमस्कार। सभी का स्वागत हमारे इस 7:30 आपके साथ कार्यक्रम में। आज हम जिस विषय पर आप सबों से चर्चा करने वाला हूं वह है तो बहुत महत्वपूर्ण विषय, है तो बहुत नकारात्मक चीज, लेकिन आज के परिवेश में वह इस्तेमाल कुछ अधिक सकारात्मक जैसा हो रहा है। अभी भारत इतना अन्न उत्पन्न करने के बावजूद भी भूखे लोगों की श्रेणी में बहुत ही निचले पायदान पे चला गया है। यह राजनीतिज्ञों के लिए भले दुख की बात न हो, लेकिन आम नागरिक होने के नाते, एक किसान होने के नाते और अपने देश की आन बान और सम्मान के दृष्टिकोण से अगर इस बात को हम देखते हैं तो यह बात बहुत ही बुरी है कि पूरे दुनिया के नजर में हम भूखे लोगों की श्रेणी में आ रहे हैं, और वो भी बहुत ही निचले स्तर पर। तो ये सभी भारतवासियों के लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। लेकिन आज इस बात को हम कुछ दूसरे तरीके से और दूसरे सोच के रूप में हम चर्चा करना चाहेंगे, और हम जरूर चाहेंगे कि तमाम देशवासी इस बिंदु पर एक बार दूसरे तरीका से सोच करके देखें। आजादी के बाद से ही, जब से सरकारें बनी, तब से भोजन यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, तीन नेसेसरी चीजें काउंटेबल हुई। देश के तमाम नागरिकों को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करती भी रही और लोगों को मिलता भी रहा जहां तक हो पाया। लेकिन अब जब हम 74-75 साल गुजार दिए एक ही उद्देश्य के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, तो हम पूरे देश को अभी भी भूख की श्रेणी से बाहर नहीं निकाल पाए हैं। खासकर मेरा जिला तो बहुत प्रतिष्ठित रहा है इस मामले में। भूख से मौत के मामले में कई घटनाएं ऐसी घटी हैं कालांतर में कि ये भूखा जिला भी इसे कभी कभी कह दिया जाता है। लेकिन अब तो देश की बात है, पूरा देश ही जब उसी श्रेणी में है तो हम जिला राज्य इनकी क्या बात करें। अभी देश ही भूख की श्रेणी में है। लेकिन एक बात यहां हम कहना क्या चाहते हैं, आज के राजनीतिक परिदृश्य में कोई भी राज्य सरकार हो, देश की सरकार हो, जब अपने करोड़ों रुपए के मंच पर खड़ा होकर के, आजकल मंच जो है राजनीति का करोड़ करोड़ रुपया का भी बन रहा है, एक से एक हाई सोफिस्टिकेटेड, तो करोड़ों रुपए के मंच से खड़ा होकर के जिस समय यह कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया, जरा सोचने की बात है, विचार करने की बात है। यह केवल राजनीतिक बात नहीं है कि जब करोड़ों के मंच पर खड़ा होकर के कोई हमारा देश का नेतृत्व यह कहता है कि हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया है और मैं दे रहा हूं 80 करोड़ लोगों को भोजन, तो 125 करोड़ के जनसंख्या वाले इस देश में 80 करोड़ लोगों को अभी तक भोजन ही पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पाया है। कहने का अर्थ है उस 80 करोड़ लोग इन वर्षों में इतने भी सक्षम नहीं हो पाए हैं कि स्वयं के लिए भोजन इकट्ठा कर ले। और सबसे बड़ी बात कि जो यह बात हमारे गरिमा के खिलाफ है, जो यह बात देश के गौरव के खिलाफ है, उस बात को हमारे राजनीतिक लोग करोड़ों के मंच से और बहुत गर्व से कहते हैं कि मैं इतने लोगों को इस महीना में भोजन दिया, मैं इतने लोगों को इस महीना में भोजन दिया। मेरे समझ से इस भोजन के प्रचार को देश के गरिमा के खिलाफ माना जाना चाहिए
और सुविधा भले ही दी जाए, लेकिन इस बात का प्रचार प्रसार राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाए। आपका कार्य, आपके भेजे गई सामग्री से जो लोग लाभान्वित होंगे वह निश्चित तौर पर आपका गुणगान करेंगे और उन तक आपका संदेश उस सामग्री के माध्यम से, उस भोजन के माध्यम से ही पहुंचेगा। यदि सचमुच ऐसी स्थिति है कि हमारे देश के 80 करोड़ लोगों के पास भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, तो इस दुर्दिन पर, इस दुखद स्थिति पर उनका मजाक नहीं उड़ाया जाए, देश का मजाक नहीं उड़ाया जाए। ऊंचे ऊंचे करोड़ों के मंच पर खड़ा होकर के और इंटरनेशनल मीडिया के समक्ष एक तरफ कहते हैं आप कि विरोधी ऐसा बोल दिया तो इससे देश की हानि हो गई, इससे देश का मर्यादा खत्म हो गया। जब हम ये भी बोलते हैं कि आजादी के इतने वर्षों बाद हमारे देश में इतने करोड़, करीब करीब 75-70% आदमी के पास भोजन भी नहीं है, तो यह भी अपनी गरिमा खोने वाली ही बात है। इस दरिद्रता को दूर करने का प्रबंध किया जाए, उसका उपाय किया जाए, वैसे तरीके ढूंढे जाए कि देश से दरिद्रता दूर हो, न कि इस दरिद्रता का एडवर्टाइज किया जाए, प्रचार किया जाए। और हमारा वेद वेदांत और सभी चीजें बताते हैं कि दरिद्रता दूर करने का एक ही साधन है, जिसका नाम श्रम है, जिसका नाम उद्योग है। आप भोजन देने के प्रचार से बेहतर है कि लोगों को उस भोजन के सर्किल से बाहर निकालने का कुछ प्रावधान लाया जाए, कुछ विकल्प लाया जाए, ताकि आपको 85 इतने करोड़ लोगों को भोजन नहीं देना पड़े, वो किसी भी तरीका से अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर सके। यह देश का स्वाभिमान होगा। देश का स्वाभिमान इसमें नहीं है कि आप 85 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। देश का स्वाभिमान इसमें है कि उनमें से ज्यादातर लोग, अधिकतर लोग स्वयं भोजन प्राप्त कर सके, अपनी दरिद्रता को दूर कर सके। और मैंने कह दिया, दरिद्रता दूर करने का एकमात्र साधन श्रम है, एकमात्र साधन उद्योग है। उद्योग का अर्थ फैक्ट्री से नहीं है, उद्योग का अर्थ उद्योग से है, श्रम से है। लोगों के लिए ऐसा अवसर उपलब्ध कराना, लोगों के लिए ऐसा विकल्प उपलब्ध कराना जिससे वह स्वयं श्रम साध्य बन सके। आप केवल ये कह देने से कि आप कर लीजिए भी नहीं चलेगा। सरकार की जिम्मेवारी है, राष्ट्र की जिम्मेवारी है लोगों को अवसर उपलब्ध कराना। अवसर के बाद लोग नहीं करते हैं, तब उनके लिए ये उनकी कमियां मानी जाती है, ये उनकी गलतियां मानी जाती है। लेकिन यदि सरकार के तरफ से, राज्य के तरफ से, राष्ट्र के तरफ से, नेतृत्व के तरफ से लोगों को कोई अवसर ही नहीं मिले, तो इतने वर्षों से जो केवल भोजन के लिए आप पर आश्रित हैं, इसी तरीका से आप पर आश्रित रहेंगे। और आप ऐसे ही ऊंचे ऊंचे मंच से, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के मंच से इस बात का प्रचार करके कि हम अपने देश में इतने लोगों को भोजन देते हैं, और दुनिया से आप ताली पिटवाएंगे। इंडेक्स लिस्ट में आप हमेशा इसी तरीका से नीचे गिरते जाएंगे। भूख की श्रेणी से, दरिद्रता की श्रेणी से आपका देश बाहर नहीं निकल पाएगा। आपका जो रियल स्वाभिमान की बात जो कर रहे हैं, तो मैं क्या स्वाभिमान की बात करूं और आप किस स्वाभिमान की बात करते हैं? जब आपका 80%, देश के 80% लोग अभी भोजन के लिए सक्षम नहीं है, तो फिर कौन सी स्वाभिमान की बात होगी? सभी स्वाभिमान की बात बेईमानी और बेकार होगी। नमस्कार, आज इतना ही। हम फिर कल बात करेंगे किसी नए मुद्दे पर, किसी नए विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आप सबों का। सबका दिन मंगलमय हो।